नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। अलीगढ़ बुलेटिन में शुरुआत करेंगे। अलीगढ़ के धनीपुर मंडी निवासी जितेंद्र उर्फ जीतू की जिला कारागार में मौत हो गई, जिससे परिजनों में आक्रोश फैल गया। परिजनों का आरोप है कि जीतू गंभीर रूप से बीमार था और बवासीर की समस्या से जूझ रहा था, लेकिन जज के आदेश के बावजूद जेल प्रशासन ने उसका बाहर इलाज नहीं कराया। परिजनों ने जेल प्रशासन पर 20,000 रुपए मांगने और इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए जेल पर पहुंचकर हंगामा किया। घटना थाना सिविल लाइन क्षेत्र स्थित जिला कारागार की है। राकेश कुमार है। आज मेरे चाचा जी का देहांत हो चुका है जेल में। जेल की लापरवाही वजह से 4 बार कोर्ट का आदेश हुआ था कि इनको बवासीर की बहुत बड़ी बीमारी थी, पीलिया था। 4 बार कोर्ट के जज साहब ने आदेश किया कि साहब बाहर इनका इलाज कराइए। हम यहाँ इलाज कराने के डॉक्टर साहब से बात की, जेलर साहब से बात की, तो डॉक्टर साहब ने कि 20,000 रुपए मार देंगे, तब हम तुम्हारा ट्रांसफर करके मेडिकल कॉलेज में इलाज कराएंगे। आज सुबह बिना बताए, बिना हमें सूचना दिए आज उनकी मृत्यु की सूचना हमें दी गई है, जबकि उनकी सीरियस हालत, वो मृत्यु में उनकी मौत हो चुकी थी, जेल में उनकी मौत हो चुकी है। और आज सुबह जब वो उन्होंने दिखावे के लिए मेडिकल उन्हें भेज दिया गया है। ये इसी जेल के डॉक्टर साहब थे, 20,000 रुपए मांगे थे। ये हमसे मांगे थे कि इनके इलाज के लिए 20,000 रुपए, तो सब बाहर इलाज कराएंगे, जबकि 4 बार कोर्ट का आदेश हुआ कि साहब उनका इलाज बाहर करिएगा। लापरवाही इतनी बढ़ती गई कि आज उनका मौत हो चुकी है उनकी जेल के अंदर। इस तरह की मांगा यह है कि इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जेल पर बैठे हैं आप? जी जेल पर है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। आगे बढ़ेंगे। अलीगढ़ पुलिस को एक बार फिर बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां सर्विलांस सेल और स्वाट टीम की संयुक्त कार्रवाई में 209 खोए हुए या गिरे हुए मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं, जिनकी अनुमानित कीमत करीब 38,10,955 रुपए है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजीव सुमन के निर्देश पर पुलिस अधीक्षक अपराध ममता कुरील के नेतृत्व में CIR पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों के आधार पर यह विशेष अभियान चलाया गया। विभिन्न थानों की टीमों ने लगातार निगरानी कर मोबाइल फोन बरामद कर उनके असली मालिकों को सुपुर्द किए, जिसे पुलिस लाइन के नवीन सभागार में आयोजित कार्यक्रम में SP क्राइम ममता कुरील ने सौंपा। अपना खोया फोन पाकर लोगों के चेहरे खुशी से खिल उठे। उन्होंने पुलिस का आभार जताया। बरामद मोबाइलों में अलग अलग कंपनियों के 216 स्मार्टफोन शामिल हैं, जबकि इससे पहले भी 18 मार्च को 71 और 25 जून को 95 मोबाइल फोन बरामद किए जा चुके हैं, जिससे ये साबित होता है कि सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि जमीनी हकीकत है। CIR पोर्टल के माध्यम से ट्रैकिंग रिपोर्ट जैसे ही प्राप्त हुई है, हमने 209 मोबाइल बरामद किए हैं, जिसकी कीमत लगभग 38,55,000 रुपए है। और ये आज इसका सत्यापन होने के पश्चात इसको जो है जिनका मोबाइल है आज उनको वितरित किए जाएंगे। इस तरह इनको बरामद की गई, पोर्टल पर कैसे रजिस्टर किया जाता है और कितने ऐसे मोबाइल के आज बरामद? ये CIR एक ऐसा पोर्टल है जिस पोर्टल पे जो भी खोए हुए या चोरी हुए मोबाइल का इसका डेटा अपलोड किया जाता है। डेटा अपलोड होने के पश्चात जब ये फोन इसका IMEI और इसका फोन नंबर ब्लॉक हो जाता है, और जैसे ही इस फोन पर किसी ने भी अपना फोन या सिम चलाया है तो तुरंत वो हमारी ट्रैकिंग उसकी शुरुआत हो जाती है। और ट्रैकिंग में वो कहाँ फोन चल रहा है इसको ट्रैक करने के पश्चात हमारी टीम में यहाँ जा करके इस समय 209 मोबाइल बरामद किए हैं, और जिसकी कीमत 38,55,000 रुपए है। आज इन मोबाइल ओनर्स को सत्यापन करने के पश्चात इसमें कोई साइबर क्राइम नहीं हुआ है, उसके पश्चात ही जनता को जो है वितरित किए जा रहे हैं। नहीं, बिल यहाँ पर जो है सर्टिफिकेशन ही हो रहा है। जब बिल भी होगा, प्रॉपर बिल होना जरूरी है। साथ में ही उसका जिस वक्त इसका सिम चल रहा था वो सिम का ओनर भी उसका होना जरूरी है, उसका KYC भी उसकी सर्टिफाई की जाती है। लोगों को मोबाइल वापसी करा रहे जा रहे हैं सब ये अलीगढ़ क्या कुछ उनका बाहर के भी लोग नहीं, जनपद अलीगढ़ के हैं। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। आगे बढ़ेंगे। अलीगढ़ के नगला मसानी स्थित लक्ष्मणपुरम कॉलोनी की गली नंबर 7 भैरव बाबा मंदिर के बाद बदहाल हालात में है, जहां टूटी सड़क और जर्जर पुलिया लोगों की परेशानी का कारण बनी हुई है। गली में हमेशा गोबर भरा रहता है, जिससे राहगीरों और स्थानीय निवासियों को निकलने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वहीं स्कूली बच्चों को भी परेशानी झेलनी पड़ रही है। BK रंजना ने बताया कि ये समस्या पिछले 3 महीनों से बनी हुई है। ना तो नियमित सफाई होती है और ना ही कोई जनप्रतिनिधि ध्यान देता है। क्षेत्रीय पार्षद राजकुमार पर आरोप है कि वे चुनाव जीतने के बाद से इलाके में झांकने तक नहीं आए हैं। हाल ही में 2 गायों की मौत भी हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिससे लोगों में नाराजगी है। ये राधा मेरा नाम है, जहाँ मैं रोज डेली गोबर भरता है, बारिश होता है तो, और इतने परेशान है कि निकलने भरने को बच्चा भी नहीं कहीं जा सकते।
तो क्या और मांग जामे करती आए हैं दिन आप? गोबर भरते हैं और 2 गैया भी मर गई जामे। मेयर साहब अगर इस बात को सुने तो क्या पुलिया बना जाए तुम्हें बताएं, ये बस वो है और कुछ ना है। ये समस्या कब से उत्पन्न हो रही है? हाँ, 2-3 महीना है गए ऐसे ही काट रहे हैं, 2-3 महीना है गए ऐसे में ही निकल रहे हैं, ऐसे में ही सब काम हो रहे हैं। आपके जो क्षेत्रीय पार्षद होंगे तो वो क्या कह रहे हैं इस विषय में? वो तो कभी आए नहीं है, नो कह देते हैं अभी 2 महीने बाद बनेगी, 1 महीने बाद बनेगी, ऐसे कह देते हैं। वो है पप्पू टेलर। अच्छा, आए भी नहीं कभी नहीं, पप्पू टेलर हैं। ऐसी समस्या यहाँ उत्पन्न हो रही है। मेरा नाम रंजना है और यहाँ पर गोबर भी इकट्ठा हो रहा है ये बारिश में, और ये समस्या 2 महीने से है कम से कम, और कभी सुनवाई नहीं होती है। 2 दिन बाद 4 दिन बाद आते हैं उठाने, फिर गोबर इकट्ठा हो जाता है। और ये गड्ढा कर गए हैं, इसमें गाय भी, लोग बाग भी गिर रहे हैं, मोटरसाइकिल भी गिर रही हैं, गाय भी गिर के मृत्यु हो चुकी है 2-3 गायों की। ये समस्या है यहाँ पर गोबर की। कब से हो रही है? ये कम 2 महीने हो गए इसका। तो क्या मांग करती हैं आप? जो हम ये मांग करती है पुलिया और ये सड़क बननी चाहिए। अगर आप मैं उनसे करबद्ध निवेदन करूंगी कम से कम ये हमारी इस समस्या का समाधान करें। ये निकलने सभी को समस्या है, निकलने वाले को, आस पड़ोसी को, सभी को इसमें अहम समस्या क्या है? सड़क बनने की, क्योंकि गोबर निकल नहीं रहा है, कूड़ा निकलता नहीं, पानी भरा रहता है। इस समय ये समस्या तो काफ़ी 2-3 महीने से है, ये पानी भर जाता है। अब गोबर भर रहा है 2 महीने से, बारिश हो रही है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। आगे बढ़ेंगे अलीगढ़ के क्वारसी थाना क्षेत्र की ओर, जहां औरंगाबाद स्थित एक्सिस बैंक के एटीएम में करंट आ जाने से राठी नगर निवासी युवती रत्ना गौतम चपेट में आ गई, जो कि एटीएम से रुपए निकाल रही थी। करंट लगते उनकी हालत बिगड़ गई, जिसके बाद बहन और स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां हालत गंभीर होने पर ऑक्सीजन देकर उपचार जारी है। परिजनों ने आरोप लगाया है कि अधिकतर एटीएम बिना किसी सुरक्षा कर्मी के संचालित हो रहे हैं और आपात स्थिति में मदद के लिए वहां कोई मौजूद नहीं रहता, जिससे ऐसी घटनाएं और भी खतरनाक साबित हो सकती है। अभी एक छात्रा को मलखान सिंह जिला अस्पताल में, जिसका नाम रत्ना गौतम है, उसको लाया गया था, जिसको बताया गया है कि किसी एटीएम के अंदर इलेक्ट्रिक शॉक लगा है, जिसकी अभी हालत बहुत स्थिति सामान्य है। उसका भी यहाँ पे प्राथमिक उपचार चल रहा है और उसको यहाँ पे एडमिट कर लिया गया है। उसकी बहन के द्वारा लाया गया है, रत्ना गौतम की बहन के द्वारा लाया। ये अंबेडकर कॉलोनी अलीगढ़ की रहने वाली है, डॉक्टर रितेश। ये जो लड़की है मेरी बहन है और मेरा नाम गौतम, मिस गौतम, एक्चुअली मैं पूरा नाम बोलना नहीं चाहती। हम औरंगाबाद डोरी नगर राठी नगर में रहते हैं। औरंगाबाद पर जो एटीएम है एक्सिस बैंक एटीएम, वहाँ पर हम पैसे निकालने के लिए गए थे। तो वहाँ जब हम एंटर किए तो वहाँ मेरी बहन को करंट लगा, और वहाँ जब मैंने आसपास पूछा लोगों से कि यहाँ कोई वॉचमैन है, यहाँ करंट आ रहा है और इतना तेज़ करंट आ रहा है, तो वहाँ के लोगों ने जानकारी दी कि यहाँ कोई वॉचमैन भी नहीं रहता है। ये बैंक की इतनी बड़ी लापरवाही है कि यहाँ वॉचमैन नहीं है, जबकि नियम के अनुसार हर एटीएम पर एक वॉचमैन होना चाहिए। अभी करंट जो हमें लगा है और वहाँ कितने लोगों को लग सकता है, लगा होगा, वो हमें जानकारी अभी तक नहीं है, पर मैं इसमें बैंक की लापरवाही मानती हूँ। मेरी बहन का नाम रतन गौतम है। वो बीएससी फाइनल ईयर उन्होंने अभी किया है, वो मास्टर्स की तैयारी कर रही है, एडमिशन की प्लानिंग कर रही हैं। वाशने कॉलेज से उसने बीएससी किया है। कहाँ पर लेकर आए थे आप? औरंगाबाद। कहाँ पर लेकर आए आप? अभी इसको हम मलखान सिंह अस्पताल लेकर आए हैं, जिला अस्पताल। यहाँ एडमिट कर दिया है? एडमिट, हाँ, अभी उनका उपचार चल रहा है और अभी उनको पेन किलर्स दी गई हैं, बोतल्स लगी हैं, ऑक्सीजन भी लगाया गया है। थाने के अंतर्गत की घटना होगी? ये क्वारसी थाने के अंतर्गत की घटना है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। आगे बढ़ेंगे। अलीगढ़ में इस बार बरसात ने अप्रत्याशित रूप से ले लिया है, जिसे लेकर एएमयू के ज्योग्राफी डिपार्टमेंट के एसोसिएट प्रोफेसर सालेहा जमाल ने चेतावनी दी है कि सितंबर की बारिश पिछले 10 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ सकती है। उन्होंने बताया कि उत्तर भारत के कई राज्यों में रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी है, जबकि हथिनी कुंड में से छोड़े गए पानी के चलते दिल्ली एनसीआर में बाढ़ की आशंका बढ़ गई है। उनका कहना है कि इस असामान्य वर्षा का सबसे बड़ा असर कृषि पर पड़ेगा, खासकर खरीफ फसलों जैसे धान, मक्का और गन्ने पर, जिन्हें डूबने का खतरा है।
साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में खेतों और शहरी क्षेत्रों में जलभराव की स्थिति गंभीर हो सकती है, जिसका मुख्य कारण अनियोजित शहरीकरण है। प्रोफेसर सलाही ने किसानों से अपील की है कि वे समय रहते जल निकासी की व्यवस्था करें और आम नागरिकों को भी पर्यावरण संतुलन की दिशा में सक्रिय कदम उठाने की सलाह दी है, ताकि भविष्य में ऐसी आपदाओं का प्रभाव कम किया जा सके। मैम, जिस तरीके से बरसात का मौसम चल रहा है, तो ऐसे में बताया गया है कि पिछले कई सालों का रिकॉर्ड इस बार टूटने वाला है। मैम, क्या है? बिल्कुल, जैसा कि हम देख रहे हैं और कई जगह से, कई इंस्टीट्यूशन से ये फोरकास्टिंग भी हुई है कि सितंबर का महीना जो है उसमें बरसात पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड तोड़ देगी और शुरुआती दौर में भारी वर्षा का अनुमान किया गया है। हमने देखना भी शुरू कर दिया है, जैसे कि हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और इवन की रेड एंड ऑरेंज अलर्ट दिल्ली एनसीआर में भी किया गया है। हथनी कुंड का पानी देखिए इतना ज़्यादा बैराज में भर गया है कि उसको छोड़ने से दिल्ली एनसीआर में पूरी फ्लड की सिचुएशन अनुमानित की गई है। मैम, जिस तरीके से इस बार भारी वर्षा होने का अनुमान आपके द्वारा जताया जा रहा है, तो क्या नुकसान होने की ये वजह बन सकता है? जैसा कि हमारा इंडिया कृषि प्रधान देश है, तो सबसे पहला इसका असर फसलों पे होगा और इसमें मानसून में खरीफ फसल बोई जाती हैं, जैसे कि धान की खेती, गन्ने की खेती, मक्के की खेती। लेकिन जब भारी वर्षा होगी तो इन सारी फसलों में नुकसान हो सकता है। तो किसानों को ये ध्यान रखना होगा कि पानी की निकासी किस तरीके से की जाए, क्योंकि ज़्यादा वक्त तक अगर पानी लगा रहा तो पानी से फसल बर्बाद हो सकती है। मैम, कितने मिलीमीटर बारिश होने की संभावना है और ये कब तक होने की संभावना है? अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। आगे बढ़ेंगे। अलीगढ़ समेत पूरी दुनिया में आज 12 वफात का त्यौहार बड़े ही जोरों शोरों से मनाया जा रहा है, जो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात की वर्षगांठ के साथ साथ उनके इस्लामी मिशन के 1500 साल पूरे होने का भी प्रतीक है। इस अवसर पर मुस्लिम समुदाय के लोग हाथों में झंडा लेकर सड़कों पर निकले और लब पाक के नारे लगाते हुए भाईचारे और इंसानियत का संदेश फैलाया। उलमाओं ने बताया कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानियत का पैगाम लेकर दुनिया में आकर सभी को जीवन जीने का सही तरीका सिखाया, जिसमें माँ बाप, भाई बहन, पड़ोसी और समाज के प्रति सम्मान और दया का महत्व शामिल है। आज के दिन दुनिया भर के मुसलमान उनके बताए हुए रास्ते पर चलते हुए भाईचारे का संदेश देते हैं और हिंदुस्तान में भी सभी धर्मों के लोग उन्हें मानते हैं, उनके आदर्शों को याद करते हैं। देखिए, आज हमारे प्यारे नबी प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 1500वां जन्म दिवस है और उसकी 19 के उपलक्ष्य में आज हमने मिठाई बांटी है खुशी में। और उनका जन्म दिवस पूरे विश्व भर में विश्व शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। सिर्फ यही ऐसे पैगंबर है, यही ऐसा त्यौहार है मुसलमानों में जो पूरे दुनिया भर में हर देश के अंदर मनाया जाता है। इसके अलावा कोई ऐसा त्यौहार नहीं है जो पूरी दुनिया में ना मनाया जाता हो। और हमारे प्रॉफेट मोहम्मद पूरी दुनिया भर के लिए, पूरी आलम इंसानियत के लिए फरिश्ता बन के आए थे। पैगाम और इंसानियत का उन्होंने शांति का एक संदेश दिया था। आज कुछ कट्टरपंथी लोगों ने हमारे इस्लाम को बदनाम कर दिया है, जबकि प्रॉफेट मोहम्मद के बताए हुए रास्ते पर अगर चलेंगे तो इस्लाम विश्व का सबसे अच्छा और सबसे स्वच्छ एक धर्म निकल के साबित होगा। और हम मुसलमानों से भी अपील करते हैं कि पैगंबर के बताए हुए रास्ते पर चले, जो हमारे देश के अंदर इस्लाम की छवि खराब हो रही है उसको सुधारने का काम करें। सबसे पहले तो मैं तमाम आलम इस्लाम को मुबारकबादी पेश करता हूँ। हम अलीगढ़ की सरजमीन से हम पूरी दुनिया के तमाम मुसलमानों के लिए उनकी अमन और अमान और हिफाजत के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बारे में दुआ करते हैं। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज का ये जुलूस जो है ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के हवाले से है। और हम सभी जानते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशियाँ मनाना हम सब के लिए ये खुशकिस्मती की बात है। और क्यों ना हो, क्योंकि इस कायनात का वजूद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने हबीब के सदक़े में किया। और हम तमाम चाहते हैं कि हम पूरी ज़िंदगी भर हुजूर की आमद की खुशियाँ मनाते रहेंगे और इसी तरह से हम अपनी खुशियों का इज़हार करते रहेंगे। हम तमाम अपनी पूरी उम्मत को, पूरी कौम को, पूरे आलम इस्लाम को ये पैगाम देते हैं कि हम तमाम को सबसे पहले इंसानियत है
इंसान का फर्ज बनता है एक दूसरे की मदद करना, हेल्प करना। और जैसे कि आज तरह तरह के देखा जा रहा है पंजाब में या और जगह जगह पे बाढ़ के बहुत सारे सैलाब आ रहे हैं, इस तरह की चीज़ें जो हो रही है, तो हम तमाम ने उनके लिए दुआएं भी की है। तो दूसरी ये हम उनकी मदद करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह आने वाले वक्त में। लिहाजा हमारी तरफ से उनके साथ है और हमारी दुआ उनके साथ में। हमने ये जुलूस जीवनगढ़ और नूरी मस्जिद उर्फ गड्ढे वाली मस्जिद से निकाला है और अब्बास नगर से। लिहाजा हम तमाम हजरात यहाँ पर इस वक्त दोदपुर चौराहे पर मौजूद है और पूरा प्रशासन भी हमारे साथ है, बहुत बड़ी फोर्स है और हमें कोई दिक्कत नहीं है। और हमारी तरह से इस तरह से हम जुलूस के साथ में निकाल रहे हैं और हम लोगों की परेशानी को देखते हुए आधे रोड पर चलने की कोशिश कर रहे हैं और ताकि लोगों के आने जाने में परेशानी न हो। उसकी सुकून और चैन और अमन और सलामती का पैगाम देता है। यार हम तमाम सबसे पहले अमन और सलामती को सामने रखते हुए हम रोड पर भी बड़ी सुकून और इत्मीनान के साथ में जुलूस निकालते हैं। जी मेरा नाम मोहम्मद आरिफ है और मैं मुरादाबाद से रहने वाला हूँ। पिछले कई सालों से मैं अलीगढ़ में रह रहा हूँ और इंशाल्लाह हर साल की तरह हमने इस साल भी जुलूस निकालने की कोशिश की है। और हमारे वहाँ के पूरी मस्जिद की कमेटी के नईम भाई हैं और हमारे मुमताज़ भाई हैं और दीगर हजरात हैं। सलीम भाई हमारे मस्जिद की कमेटी के वो मोहसिन साहब हैं, शाहनवाज साहब हैं, हजरत ये हम तमाम लोग मिलकर बच्चों के साथ लेकर बड़ा ही इत्मीनान और सुकून के साथ में पूरे माहौल के साथ में हम यहाँ पर चल रहे हैं और यहाँ पर कोई परेशानी नहीं है। बस हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला हम तमाम को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, तमाम तरह की बलाओं हादसा से महफूज फरमाए। मोहम्मद ताहिर रज़ा, ये नबी की पैदाइश के मौका पर निकाला जा रहा है। नबी की वलादत का दिन है आज हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए। उनकी पैदाइश के मौका पर तमाम अहले सुन्नत व जमात पूरी दुनिया में जश्न मनाते हैं, जुलूस पाक निकालते हैं, नबी की वलादत की खुशी मनाते हैं कि इसलिए कि नबी ही के सदक़े में सब कुछ मिला है। और बड़े अमन व अमान के साथ, सादगी के साथ शाहजमाल के अंदर हर मस्जिद से अहले सुन्नत व जमात से ये जुलूस पाक निकाला जा रहा है। और हम इस मौका पर अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क हिंदुस्तान में अमन व अमान अता फरमाए, उरूज अता फरमाए। आज का पैगाम अमन व अमान का पैगाम है। सरकार रहमतुल लिल आलमीन तशरीफ़ लाए, रहमत बन कर के आए तो सारे जहान में अमन व अमान कायम हुआ। आपकी पैदाइश से सारा जहान रोशन हुआ और तो ये अमन व अमान का पैगाम है। ये जोहराबाग, रजा नगर, जीवनगढ़, जाकिर नगर इधर से होता हुआ केला नगर, दोदपुर चौराहा और मेडिकल रोड, अल्लामा इकबाल, जकरिया मार्केट और निज़ामी पुलिया और सर सैयद नगर होते हुए जहाँ से जुलूस आया है वहीं वापस जा कर के दुरूद व सलाम मिलाद शरीफ के बाद ख़त्म होगा और उस पर ख़त्म के मौके पर न्याज, फातिहा और लंगर जारी होगा वहाँ पे। ये जुलूस कब से मनाया जा रहा है? ये 33 साल से जुलूस मनाया जा रहा है। जी कितने मदरसे शामिल? इसमें तकरीबन 30-35 मदरसे शामिल होते हैं। 30-35 मदरसे और मस्जिद के लोग और मोहल्ले के लोग सब। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।